आइए सुनते हैं गौतम बुद्ध की कहानी। मन भटकता है बुद्ध की कहानी। प्राचीन समय की बात है। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक घने जंगल के किनारे विश्राम कर रहे थे। शाम हो चुकी थी। आसमान में सितारे खिल चुके थे और दूर कहीं झुर्रियों की हल्की आवाज़ वातावरण में गूंज रही थी। सुबह होने पर बुद्ध ने अपने शिष्यों को नगर की ओर चलने को कहा। रास्ते में जंगल के भीतर से एक युवक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और सीधा बुद्ध के चरणों में गिर गया। भगवान, मैं आपकी खोज में महीनों से भटक रहा हूँ। युवक बोला, मेरा मन हमेशा भटक जाता है। छोटी छोटी बातों में खो जाता हूँ। जहाँ ध्यान लगाना चाहता हूँ वहीं विचारों का तूफान उठ जाता है। मैं क्या करूँ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम अकेले नहीं हो। हर मनुष्य का मन भटकता है, पर समाधान जानने से पहले तुम्हें यह समझना होगा कि मन क्यों भटकता है। जंगल का तालाब। बुद्ध ने उसे और कुछ शिष्यों को पास को एक शांत तालाब की ओर चलने को कहा। पानी बिल्कुल साफ था। सतह पर एक पत्ता भी नहीं था। बुद्ध ने कहा, इस तालाब के पानी को देखो। क्या तुम अपना चेहरा साफ साफ देख सकते हो? युवक ने झांककर देखा और बोला, हाँ भगवान, यह पानी इतना शांत है कि चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई देता है। बुद्ध मुस्कुराए, अब मैं चाहता हूँ कि तुम इस तालाब में एक पत्थर फेंको। युवक ने जैसे पत्थर फेंका, पानी में लहरें उठने लगीं। सतह उथल पुथल हो गई। अब उसने कुछ भी दिखाई नहीं देता था। बुद्ध ने पूछा, अब क्या तुम अपना चेहरा देख पा रहे हो? युवक बोला, नहीं भगवान, पानी बहुत हिल गया है। बुद्ध ने कहा, ठीक यही तुम्हारे मन के साथ होता है। जब कोई घटना, कोई शब्द, कोई स्मृति या कोई चिंता तुम्हारे मन में गिरती है तो विचारों की लहरें उठती हैं और मन अशांत हो जाता है। अशांत मन में सत्य नहीं दिखाई देता है। जैसे तुम पानी में अपना चेहरा नहीं देख सकते हो। बुद्ध कुछ देर रुके और बोले, लेकिन एक बात ध्यान से देखो, पानी को शांत करने के लिए क्या तुम्हें कोई प्रयास करना पड़ता है? युवक ने देखा, अब पानी अपने आप शांत हो गया। बुद्ध ने कहा, मन की प्रकृति भी ऐसी है। विचार उठेंगे, लहरें उठेंगी, पर यदि तुम उन्हें छोड़ोगे नहीं तो मन अपने आप शांत हो जाएगा। मन को पकड़ो। मन। युवक ने पूछा, भगवान, मैं विचारों को कैसे न छोड़ूं? वो अपने आप आते हैं। बुद्ध बोले, विचारों को आने दो, जाने दो, लेकिन उन्हें पकड़ो मत। जैसे बादल आते हैं और गुजर जाते हैं। बादल को पकड़ने की कोशिश करोगे तो निराश ही हो जाओगे। फिर बुद्ध ने एक सुंदर उदाहरण दिया। तुम्हारे पास एक कमरे की खिड़की हो, बाहर सड़क पर लोग आ जा रहे हों। अगर तुम हर माने जाते हो वालों के पीछे दौड़ने लगो तो तुम थक जाओगे और घर भी नहीं पहुंच पाओगे। मन के विचार भी ऐसी ही है। आने दो, जाने दो, बस दर्शक बने रहो। युवक धीरे धीरे समझदार हो गया। युवक ने कहा, बुद्ध, मैं अपने शिष्यों से कहा, मन को भटकने से रोकने का उपाय बलपूर्वक नियंत्रण नहीं, निरीक्षण है। इसके बाद बुद्ध ने युवक को 3 अभ्यास, सांस पर ध्यान, हर दिन 5 मिनट सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दो। ना तेजी से सांस लो, धीमी, बस देखो। सांस अंदर आई, सांस बाहर आई। यही जागरूकता मन को थामती है। जब कोई विचार आए तो बस कहो, ओह यह एक विचार है। ना उसे अच्छा कहो, ना बुरा कहो, बस देखो और छोड़ दो। जब पानी भरे, पानी भरने में ही रहो। जब खाना खाओ तो खाना खाने में ही रहो। सिर्फ जब कोई बात करे सिर्फ सुनो। मन जितना वर्तमान में रहता उतना ही कम भटकता है। कुछ दिनों बाद वही युवक फिर लौटा आया। उसकी आंखों में चमक थी। भगवान, अब मेरा मन पहले जैसा नहीं भटकता। विचार आते हैं पर मैं उनके पीछे नहीं भटकता। शांति तो भीतर से उठी रहती है। बुद्ध ने संतोष की मुस्कान के साथ कहा, यही ध्यान है। मन को नियंत्रित करना नहीं, मन को समझना ही मुक्ति है। मन भटकता
स्वाभाविकता है। विचारों को रोकना असंभव है, निरीक्षण ही समाधान है। सांस, जागरूकता और वर्तमान में रहना मन को शांत बनाता है। जैसे तालाब का पानी खुद शांत होता है, वैसे ही मन भी शांत हो जाता है। अगर उसे छेड़ा न जाए, मन की भागने दो, पर स्थिर रहो। जैसे आसमान स्थिर रहता है, चाहे बादल कितने भी बदल जाए। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन का घंटी दबाएं। और मिलते हैं अगली कहानी के साथ। आप सभी को नमो बुद्धा।